वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, लिब्राज दिल थाम कर बैठ जाइए। 15 अगस्त से 22 अगस्त साल 2026 तक के ये 8 दिन आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियों के दरवाज़े खोल सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से माली दबाव, काम में रुकावट, कारोबारी परेशानी या किसी अपने के बदले हुए रवैये की वजह से दिल ही दिल में परेशान थे, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में पलटने की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन याद रखिए, ये पूरा अरसा सिर्फ खुशखबरियों का नहीं बल्कि समझदारी, सब्र और एहतियात का भी है। ख़ास तौर पर 15 और 16 अगस्त को जल्दबाजी, गैर ज़रूरी खर्च और बग़ैर सोचे समझे किसी फ़ैसले से बचना होगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही माली नुकसान या गलती का बाइस बन सकती है। मौजूदा नजूमी इशारों में 15 अगस्त को अतारक और मुश्तरी का मिलाप भी नुमाया है, जबकि लिब्राज के लिए ताल्लुकात, गुफ्तगू और तवाज़ुन का मौजू ख़ास अहमियत रखता है। तो आइए जानते हैं 15 से 22 अगस्त साल 2026 तक आपके लिए दिन ब दिन क्या इशारे हैं। 15 और 16 अगस्त साल 2026 अगस्त का आगाज़ आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देता है। इस दौरान जहन में कई ख्यालात एक साथ आ सकते हैं, लेकिन हर ख्याल पर फ़ौरन अमल करना ज़रूरी नहीं। ख़ास तौर पर पैसों के मामले में किसी को बड़ी रकम उधार देने, बग़ैर पढ़े किसी कागज़ पर दस्तखत करने या किसी ऐसी पेशकश पर फ़ौरन यकीन करने से गुरेज करें जिसके बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो। मौजूदा नजूमी जायज़ों में भी 15 अगस्त को लिब्राज के लिए अखराजात और माली मामलात में एहतियात का इशारा दिया गया है। अगर काम की जगह पर कोई बहस हो जाए तो गुस्से की बजाय खामोशी और समझदारी इख्तियार करें, क्योंकि आपकी एक सख्त बात बाद में मसला बन सकती है। मोहब्बत के मामले में भी यही असूल है। दिल में बात रख कर खामोश रहने की बजाय नरमी से अपने साथी को समझाएं कि आपके दिल में क्या है। 17 और 18 अगस्त आपके लिए निस्बतन बेहतर और उम्मीद अफजा दिन साबित हो सकते हैं। जो काम कुछ अरसे से रुका हुआ था, इसमें हरकत पैदा होने की उम्मीद है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए किसी पुराने क्लाइंट, नई डील या रुकी हुई अदायगी के सिलसिले में अच्छी खबर आ सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किसी अफसर या ज़िम्मेदार शख्स की तरफ से आपके काम को सराहा जा सकता है। 17 अगस्त के आसपास नुमाया है जैसे अचानक आने वाले नए ख्याल या मतवक्का मौके से जोड़ा जाता है। इसलिए इन दिनों आंखें और कान खुले रखिए। जो मौका बाज़ाहिर मामूली नज़र आ रहा हो, वह आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 19 और 20 अगस्त मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से खूबसूरत वक्त लेके आ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां कुछ दिनों से गलत फहमियाँ, खामोशी या नाराज़गी चली आ रही थी, तो बातचीत के ज़रिए बर्फ़ पिघल सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात का ताउन बढ़ सकता है, जबकि गैर शादीशुदा लिब्राज की ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की आमद या किसी पुराने शख्स की तरफ से दोबारा रब्ते का इम्कान बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सामने वाले के अमल को भी देखें। मोहब्बत में जज्बात के साथ अक्ल और इज़्ज़त नफ्स का तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। 21 और 22 अगस्त इस पूरे दौर का इख्तितामी हिस्सा है और यहाँ आपको अपने गुज़िश्ता फ़ैसलों के नताइज महसूस होना शुरू हो सकते हैं। अगर आपने पिछले दिनों मेहनत की है, किसी काम को ईमानदारी से मुकम्मल किया है या किसी मुश्किल वक्त में सब्र से काम लिया है, तो इसका अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। 22 अगस्त को ख़ास तौर पर आइंदा दिनों के लिए मनसूबाबंदी करना आपके हक़ में रहेगा। जो लोग नई नौकरी, कारोबार, ऑनलाइन काम, तख्लीकी शोबे, मीडिया, फ़ैशन या अपनी ज़ाती सलाहियत से मुतल्लिक़ कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, वो अपनी हिकमत अमली वाज़े करें। कामयाबी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं बल्कि इसके दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम उठाना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कैरियर और कारोबार की। लिब्राज के लिए यह अरसा मुकम्मल तौर पर रुक जाने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करने का है। कारोबारी अफराद नए क्लाइंट से रब्ता करें, पुराने रब्तों को दोबारा फ़ाल करें और हर डील की शराइत वाज़े रखें। ख़ास तौर पर 15 और 16 अगस्त को ज़ुबानी वादों पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें, अहम तहरीरी शक्ल में ज़रूर रखें। 17 से 20 अगस्त के दौरान नए राब्तों और आमदनी बढ़ाने के इम्कानात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। 17 से 23 अगस्त के हफ्ते के नजूमी जायज़े में भी लिब्राज के लिए आमदनी और मजबूत रवाबित के इम्कानात के साथ साथ अदायगियों और ज़ुबानी वादों में वजाहत की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अब आते हैं मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि लिब्राज के लिए मोहब्बत हमेशा ज़िंदगी का अहम पहलू रही है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए मुलाकात, नए राब्ते या किसी ऐसे शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है जिसके साथ आपको ज़हनी सुकून हासिल हो। अगर शादीशुदा हैं और कुछ अरसे से शरीक हयात के साथ
بعد फासले या नोक झोंक चली आ रही थी, तो ये वक्त एक दूसरे को दोबारा समझने का मौका दे सकता है। 15 और 16 अगस्त को सिर्फ एक बात याद रखें, गुस्से में कोई ऐसा जुमला ना कहें जिसे वापस लेना मुश्किल हो। मोहब्बत को जीतने के लिए हमेशा दलील नहीं, कभी कभी सिर्फ नरमी चाहिए होती है। सेहत के मामले में भी थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। थकन, कमर में दर्द, आंखों में जलन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी करें, खाने में एहतियात करें और मुसलसल दबाव या स्क्रीन के इस्तेमाल से वक्फा लेते रहें। अगर कोई सेहत की शिकायत मुसलसल रहे तो इसे नज़रअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। और अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। इस्लामी रूहानी वजीफ़ा याद रखिए, वजीफ़ा कोई जादुई ज़मानत नहीं बल्कि अल्लाह ताला से दुआ, उम्मीद और ताल्लुक़ मजबूत करने का एक ज़रिया है। 15 से 12 अगस्त के दौरान रोज़ाना किसी भी मुनासिब वक्त या फ़तह हो या रज़ा को 101 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से अपने हलाल रिज़्क़, आसानी, घर के सुकून, मोहब्बत और परेशानियों के हल के लिए दुआ करें। इसके साथ दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और अपनी इस्तात के मुताबिक किसी गरीब, यतीम या ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। सदका इंसान के दिल में शुक्र पैदा करता है और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद मजबूत करता है। और आखिर में एक अहम बात, आपकी ज़िंदगी के नताइज सिर्फ़ एक राशि, एक बुर्ज या एक दिन के राशिफाल से तय नहीं होते। कुंडली दिशा और आपके अमाल यानी कर्म तीनों मिलकर ज़िंदगी के नताइज पर असर डालते हैं। इसलिए अगर किसी दिन मुश्किल दिखाई दे तो मायूस ना हो और अगर अच्छा दिखाई दे तो गफलत ना करें। अपने रब पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत जारी रखें और लोगों के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आएँ। लिब्राज 15 से 22 अगस्त साल 2026 का पैगाम यही है कि रुकी हुई चीज़ें हरकत में आ सकती हैं, मोहब्बत में नरमी वापस आ सकती है, माली मामलात में बेहतरी के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए सब्र, एहतियात और सही फ़ैसला ज़रूरी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल बोलते हाथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने किसी ऐसे अजीज़ तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस वक्त किसी परेशानी से गुज़र रहा है। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दी है तो किसी गरीब या यतीम की मदद ज़रूर करें, क्योंकि किसी के चेहरे पर खुशी लाना भी एक खूबसूरत नेकी है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत, घर में सुकून, दिलों में मोहब्बत और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।